दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अपने फेज 4 के कॉरिडोर निर्माण में तेजी से लगा हुआ है। करीब करीब 395 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाला दिल्ली मेट्रो इस वक्त न केवल देश का बल्कि भारत के सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क में से एक है। जी हाँ गाइस, बहुत जल्द दिल्ली मेट्रो 400 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क का रिकॉर्ड बनाने वाला है, जो कि भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन गाइस, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी यहीं पर नहीं रुकने वाली है। डीएमआरसी 2026 तक 44 नए मेट्रो स्टेशन बनाने की तैयारी कर चुकी है और भी अपकमिंग मेट्रो आएंगे, वो अलग है। बट अब तक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 44 नए मेट्रो स्टेशन बनाने की तैयारी कर चुकी है। दिल्ली मेट्रो में अभी फेज 4 का काम चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के बारे में जानेंगे कि डीएमआरसी के ये जो 44 नए स्टेशन है, ये कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ये कौन कौन सा कॉरिडोर है और कब तक ये बन करके तैयार होगा। इन 44 स्टेशनों के ऐड होने के बाद दिल्ली मेट्रो की जो टोटल लंबाई है वो कितनी हो जाएगी। अभी तो 395 किलोमीटर है। तो आइए जानते हैं देश की राजधानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बारे में। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अपने फेज 4 के कॉरिडोर निर्माण में तेजी से लगा हुआ है। करीब करीब 395 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली दिल्ली मेट्रो इस वक्त वर्तमान में देश की सबसे लंबी मेट्रो नेटवर्क है। इसमें नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन और रैपिड मेट्रो गुरुग्राम भी शामिल है। यहाँ पर सभी 12 कॉरिडोर में 289 मेट्रो स्टेशन अवेलेबल हैं। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत डीएमआरसी केवल जनकपुरी वेट्स से लेकर कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक सेवाएं शुरू की है, जो कि ओनली 2.8 किलोमीटर लंबा है, जो कि दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन का एक्सटेंशन का हिस्सा है। दिल्ली मेट्रो वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंत तक 44 नए मेट्रो स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। ये नए मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के प्राथमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। अधिकारियों ने बताया कि जनकपुरी पश्चिम से लेकर कृष्णा पार्क एक्सटेंशन सेक्शन चालू हो गया है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। मैं भी 5 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा इसे ओपन किया गया है। बाकी का बचा हुआ हिस्सा साल 2026 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली मेट्रो में 3 प्राथमिकता वाले गलियारे हैं। मौजपुर से मजलिस पार्क, कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से रामकृष्ण आश्रम मार्ग और दिल्ली एरोसिटी से तुगलकाबाद। 12.31 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में टोटल 8 स्टेशन होंगे। इन तीनों पर काम चल रहा है, जो कि कंप्लीट हो जाएगा। आइए आपको डिटेल में बताते हैं। मौजपुर से लेकर के जो मजलिस पार्क वाला कॉरिडोर है, ये 12.31 किलोमीटर लंबा है। इस वाले कॉरिडोर में टोटल 8 स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के नाम यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी खास, सोनिया विहार, सूरघाट, जगतपुर गांव, झारोदा माजरा और बुलारी है। बात करें अगर कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से रामकृष्ण आश्रम मार्ग कॉरिडोर, तो गाइस ये वाला कॉरिडोर 26.4 किलोमीटर लंबा है। इस कॉरिडोर में टोटल 21 स्टेशन होंगे। इन स्टेशनों के नाम केशवपुर, पश्चिम विहार, पश्चिमी विहार वेस्ट, मंगोलीपुर मेट्रो स्टेशन, पश्चिमी एनक्लेव, पुष्पांजलि, दीपाली चौक, पीतमपुरा, प्रशांत विहार, नॉर्थ पीतमपुरा, हैदरपुर बादली मोड़, भलसवा, मजलिस पार्क, आजादपुर, अशोक विहार, डेराबल नगर, घंटाघर, पुलबंगस, सदर बाजार मेट्रो स्टेशन, नबी करीम और रामकृष्ण आश्रम मार्ग है। अब आता है एक और इम्पोर्टेंट कॉरिडोर, दिल्ली एरोसिटी से तुगलकाबाद कॉरिडोर, जो कि 26.2 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली एरोसिटी से लेकर के तुगलकाबाद कॉरिडोर में टोटल 15 स्टेशन होंगे। स्टेशनों के नाम इस प्रकार है: महिपालपुर, वसंत कुंज, किशनगढ़ मेट्रो स्टेशन, छतरपुर, छतरपुर मंदिर, इग्नू, नेप्सराय, साकेत जी ब्लॉक, अंबेडकर नगर, खानपुर, संगम विहार तिगरी, आनंदमयी मार्ग जंक्शन, तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी और तुगलकाबाद। ये टोटल 15 स्टेशन यहाँ पर शामिल है। तो गाइस, डीएमआरसी जो 44 स्टेशन बनाने वाली है, वो इन्हीं तीनों कॉरिडोर में शामिल है। एरोसिटी से तुगलकाबाद वाले में 15 स्टेशन, कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से रामकृष्ण आश्रम मार्ग में 21 स्टेशन और मौजपुर मजलिस पार्क कॉरिडोर में 8 स्टेशन। इस प्रकार डीएमआरसी टोटल 44 नए स्टेशनों को बनाने का काम कर रही है दिल्ली में। इसके अलावा गाइस, आगे जाकर के हो सकता है और भी नए रूट पर मेट्रो कॉरिडोर को बनाया जाए, तो वो जब ऐड होंगे तो उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको दिल्ली के बारे में बताया। दिल्ली एनसीआर में अलग से मेट्रो बन रहा है, जैसे कि हरियाणा रीजन में अलग मेट्रो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ओल्ड गुरुग्राम में अलग मेट्रो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आईजीआई एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए भी मेट्रो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और आरआरटीएस वो अलग है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ डीएमआरसी के अंतर्गत आने वाले कॉरिडोर के बारे में बताया। When it comes to schemes which have the capital territory of Delhi as an equal participant,
Let me give you, sir, something like the Delhi metro system. Sir, they are still sitting. There have been constant delays in getting approvals for metro and RRTS projects. The signing of the tripartite MOU for DMRC Phase 3 and Phase 4 for 3 priority corridors is pending despite several reminders to the GNCTD. Recently, sir, they are co-partners with us for the RRTS and they would refuse to part with the remaining 415 crores. The matter was agitated before the Honorable Supreme Court, and the Supreme Court asked them, how much money have you spent on advertisement? So the reply given to the Supreme Court by the Capital Territory of Delhi government was that they have spent 1,100 crores on advertisements in the last 3 years. In 3 years. And they could not release 415 crores for the RRTS. So this again एक ऐसा मुद्दा है जिस पे इनको दिल्ली की जनता को जवाब देना होगा। जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली में अभी वर्तमान में 395 किलोमीटर हिस्से पर मेट्रो चल रही है। तो डीएमआरसी के द्वारा बनाए जा रहे इन तीनों नए कॉरिडोर को आप मिला देंगे तो ये करीब 50 किलोमीटर का एक नया रूट हो जा रहा है। इस प्रकार हमारे देश की राजधानी दिल्ली 450 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क वाला एरिया बन जाएगा। और मे भी 2-3 सालों में दिल्ली मेट्रो में और भी नए प्रोजेक्ट आएंगे जहां पर मेट्रो के नए कॉरिडोर को बनाने का प्रस्ताव जारी किया जाएगा। आप बोल सकते हो कि आने वाले दिनों में 2027-28 या फिर 2030 तक दिल्ली का जो मेट्रो नेटवर्क है वो 500 किलोमीटर को भी टच करेगा। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। साथियों, भविष्य की जरूरतों के लिए देश को आज तैयार करना, आज काम करना, ये गवर्नेंस का अहम दायित्व है। वैसे गाइस, अगर आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि दिल्ली में और कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर मेट्रो होना चाहिए, जहां पर मेट्रो की नीड है। आपका एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने राज्य के शहर के जनसंख्या को देख करके आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके राज्य को मेट्रो मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो वो शहर कौन सा है। बाकी मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।